हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा। मराठा के बारे में पढ़ेंगे। मराठा भारत में कौन से क्षेत्र में राज करते थे, कहाँ से थे, इनका संस्थापक कौन है आदि बारे में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम भारत का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। ये भारत का मैप है, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे पहले इसे बोलते थे बॉम्बे। यहाँ पे मराठा में पहला जो संस्थापक था उनका ये था छत्रपति शिवाजी। इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म सिवनेर दुर्ग और इनके माता का नाम था, यहाँ पे बात कर लेते हैं। माता थी जीजाबाई। पिता इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। ठीक है। और इनके दो गुरु हुए थे, एक थे पॉलिटिकल, एक थे धार्मिक यानी रिलीजन। इनके गुरुओं के नाम बता देते हैं। धार्मिक गुरु थे, उनके नाम था समर्थ गुरु रामदास, मतलब ऐसे नाम था। इनके पॉलिटिकल गुरु ये, इनका नाम था कौन देव। ठीक है दोस्तों, इनके थोड़े से बारे में इनका राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। इनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, और जब इनका पहला राज्याभिषेक हुआ तो ये धार्मिक विधि से हुआ। और यहाँ पे बनारस के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण आए थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। और दूसरी बार हुआ तांत्रिक विधि से। तांत्रिक विधि यानी यहाँ पे इसमें पशुओं की बलि दे के ऐसे होता है। और पहले राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद इसकी माता का देहांत हो गया, यानी जीजाबाई का। सबसे अधिक ये अपने जीवन में प्रभावित भी जीजाबाई से थे, यानी जब भी इन्हें खाली समय होता था ये अपनी माँ के पास यानी जीजाबाई के पास ही समय व्यतीत करने में जाता था। और इन्हें ब्राह्मण, प्रतिपालक, गोपतिपालक आदि उपाधि थी। और इन्हों की सबसे अच्छी बात, इन्होंने अष्ट प्रधान ये एक नई शुरुआत की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु है वो 1680 में हो गई। उसके बाद इनका बेटा था, उसका बेटे का नाम था, यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके बेटे के नाम। दूसरे नंबर पे उनका बेटे का नाम था संभाजी, यानी छत्रपति संभाजी। इनका कार्यकाल है 1680 से 1689। ठीक है दोस्तों, इन्हें संगमेश्वर नामक स्थान पर इन्हें बंदी बना लिया, और औरंगजेब ने इसकी हत्या भी कर दी। इसकी हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा मराठा साम्राज्य में राजा आता है छत्रपति राजा राम, जो कि छत्रपति राजा राम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनका कोई रोल ही ज़्यादा था नहीं,
ये आप डेट को ध्यान रखिए तो रख लेना, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, उसके संभाजी है, संभाजी को तो मार दिया, तो उसके चाचा बावन में ये थे, मतलब चौथे राजा की बात कर लेते हैं। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी सेकंड। इनकी जो माँ थी, उनकी माँ का नाम था ताराबाई। तो ताराबाई ही ये शासन को चला रही थी मेन रूप से, यानी सारी शक्तियाँ ताराबाई जी के पास थी, ठीक है। तथा बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा था मराठों का, बालाजी विश्वनाथ और अन्य मराठे जो संभाजी का बेटा था, संभाजी का बेटा था साहू, उसके समर्थन करते थे। संभाजी के बेटा था साहू के समर्थन करते थे। तो फिर आगे युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, खेड़ा का युद्ध। ये होता है 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को रिहा कर दिया। मतलब साहू तो पहले वो था, साहू वर्सेज ताराबाई, इसकी यानी शिवाजी सेकंड था, उसकी माँ और साहू जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पोता है, ठीक है। इसमें इसकी हार हुई, यानी ताराबाई की साहू की जीत हुई। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं, उसके बाद शासन आ गया साहू के पास। साहू तो ये कौन सा चौथा नंबर का राजा, पांचवा नंबर का शासक था। उसके बाद इसने 2-3 काम किए, वो है बालाजी विश्वनाथ को पेशवा प्रदान किया। और जो ताराबाई का एक बेटा था राजा राम सेकंड, उसको गोद लिया, ताराबाई का बेटा था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, ये मराठा साम्राज्य के मेन जो प्रमुख राजा थे, प्रमुख शासक थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम है। पहली बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिसका जन्म 1627 में हुआ था, और 1680 में इसने साम्राज्य स्थापित किया। 1674 में, 1680 में इसकी मृत्यु हो गई। जी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने 5 पढ़े थे, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इन्हें क्रम से। छत्रपति शिवाजी महाराज सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज सेकंड था संभाजी। तीसरा था छत्रपति राजा राम। चौथा था छत्रपति शिवाजी महाराज सेकंड, छत्रपति शिवाजी सेकंड, और चौथा था साहू। हो गया ना। तो ये मराठा साम्राज्य। यहाँ पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में पेशवाओं की, प्रमुख पेशवाओं की, या अगली वीडियो में बात करेंगे पेशवाओं की। पेशवा कौन कौन हुए? 3 पेशवा हुए प्रमुख। पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव, तीसरा है बाजीराव, यानी ये तीनों का वो है ये इसका पोता है, मतलब ये इसका बेटा, ये है बालाजी विश्वनाथ,
इसने सैयद बंधुओं के साथ 1719 में क्या की थी, एक संधि की थी। फर्रुख सियर मुगल बादशाह को इसके सामने ही मारा गया। तो वहाँ पे एक संधि के प्रावधान पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये संधि। उसके बाद सेकंड बाजीराव, जो आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, वो इसी के ऊपर है। तीसरी है बालाजी बाजीराव, ऐसा। तो ये तीनों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।